स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो लोग ये कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो भाजपा को चिताने का काम करती है, एआईएमआईएम वोट काटने का काम करती है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी भाजपा को रोकने का काम करती है। अब आप ये देखें, समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी के गठबंधन के साथ है। वो महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें शरद पवार साहब की एनसीपी, जिसमें उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना है, उसी में समाजवादी पार्टी है। अब समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के जो बहुत बड़े नेता हैं वो थोड़े बड़बोले भी हैं। अबू आसिम आजमी साहब, उन्होंने महाविकास अघाड़ी से 12 सीटें मांगी, जो कहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का मालिक हूं। फिर उन्होंने कहा कि अगर 12 सीटें नहीं देंगे तो 24 पर उम्मीदवार खड़े करूंगा। फिर जो असली मालिक हैं समाजवादी पार्टी के, उनके तरफ से पैगाम आया कि 24 सीटों पर उम्मीदवार खड़े नहीं करना, तो नरम लहजा हो गया। ये उन्होंने खुद कहा कि मैंने नरम लहजा कर लिया। अब जब उन्हें 2 सीटें दे रही थी महाविकास अघाड़ी, तो उन्होंने अपने 9 उम्मीदवारों को उतार दिया, जिसमें से 7 उम्मीदवार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही सामने है, मुस्लिम उम्मीदवार। जी हां, अब आप ये चीज देखें, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपने ही गठबंधन के खिलाफ। अब आप वारिस पठान साहब को तो जानते होंगे ना, जानते होंगे। एआईएमआईएम के कद्दावर नेता हैं, बड़े लीडर हैं, एक बेबाक बोलने वाली शख्सियत है। भिवंडी वेस्ट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। एआईएमआईएम भिवंडी वेस्ट में पहले से ही मजबूत है। 2019 में एआईएमआईएम के भिवंडी वेस्ट के उम्मीदवार को 43,945 वोट मिला। 14,912 वोटों से वो हार गए, 14,000 बस। लेकिन इस बार क्या होता है, कांग्रेस पार्टी भी भिवंडी वेस्ट से चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी भिवंडी वेस्ट से अपना उम्मीदवार दे देती है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो मुसलमान नहीं है, समाजवादी पार्टी मुसलमान उम्मीदवार को दे देती है। अब आप इस चीज पर गौर करें, वो समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों की रहनुमाई करने का दावा करती है, तो यार मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वारिस पठान है, वो भी तो एक कद्दावर नेता है, बेबाकी से बोलने वाली शख्सियत है। फिर समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार क्यों दे दिया? क्या इससे वोट डिवाइड नहीं होता? क्या इससे वोट नहीं कटता? क्या इससे नुकसान नहीं पहुंचता? माना कि समाजवादी पार्टी का जो इस सीट पे है काफी दबदबा है, क्योंकि 2009 में यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक भी रहे हैं। अब कांग्रेस से दयाचंद मोतीराम साहब खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से अजामी रियाज मुकीमुद्दीन साहब खड़े हुए हैं, बीजेपी से महेश प्रभाकर साहब खड़े हुए हैं। वो 2 टाइम से एमएलए भी हैं, 2014-2019 में भी जीते, अब 2024 में देखते हैं। वारिस पठान साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। अब कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवार लड़ रही है, समाजवादी पार्टी जिनके साथ गठबंधन में है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया। तो क्या वारिस पठान साहब को इस चीज से नुकसान पहुंचेगा? जाहिर है पहुंच सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी कहीं ना कहीं मजबूत हैं, और समाजवादी पार्टी का यहां से वोट बैंक तो है, क्योंकि 2009 में यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। अब आप लोगों की क्लियर हुई ना कि कैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तो नाम लगता है, लेकिन इन लोगों पर नाम नहीं लगता। देखने वाली और समझने वाली चीज है, इन्होंने तो अपने ही गठबंधन के प्रत्याशी के सामने प्रत्याशी दे दिया, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपसे माजरत चाहता हूं, थोड़ी लाइटनिंग कम हो गई है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप चाहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो? क्या आप वाकई में मानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम है? क्या आप वाकई में मानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाजपा को जिताने का काम करती है? मैं नहीं मानता, वाकई में मैं नहीं मानता। खुद देख लें आप गौर। अबू आसिम साहब बहुत बड़ी बातें करते हैं, मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा भी करते हैं, लेकिन ये कैसे मुसलमानों का रहनुमा है जो मुसलमानों के ही खिलाफ उम्मीदवार दे देता है और जीत को थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है। अगर आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट लाइक से हमें कोई पैसे नहीं मिलते, आप सब्सक्राइब करेंगे हमें पैसे नहीं मिलते, उससे एक मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, फिर आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं।